एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षियों के बीच एक उल्लू भी रहता था। वो दिन भर सोता और रात को जागता रहता। एक बुलबुल ने उसे दिन में आवाज दी। उल्लू भैया, अरे अब तो उठ जाओ, सारा जंगल जाग रहा है और तुम सो रहे हो। उल्लू ने बुलबुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके सोने की प्रक्रिया जारी रही। अजीब पक्षी हो, मैं तुम्हें जगा रहा हूँ और तुम सोए पड़े हो। अरे बुलबुल की दुम, मैं रात भर जंगल की रक्षा के लिए जागता हूँ और दिन में सोता हूँ। तुम क्या चाहते हो, मैं रात और दिन जागता ही रहूं? तुमने कब मेरी रक्षा की? हाँ, हमारी नींद में खलल डालने के लिए शोर जरूर मचाते हो, रात भर जंगल का चक्कर लगाते हो। अब जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। मुझे भगा रहे हो? समझ लो, सुनहरा मौका गवा रहे हो। सुनहरा मौका? अरे खुलकर बताओ। अरे मैं तो तुम्हें टीकरी वाले शतुरभुर की तरफ से निमंत्रण देने के लिए बुलाने आया था। अब तुम नहीं तैयार हो तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। मैं तो चलकर दावत खाऊंगा, मजे उड़ाऊंगा। तुम सोए हो, सबको यही बताऊंगा। अरे रे, रुको बुलबुल भाई, तुम तो यार नाराज हो गए। पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा किया मुझे नींद से जगाया। अब तो मैं क्या, मेरी भूख भी जाग गई। नींद तो कब की भाग गई। अच्छी बात है, उठो फिर उड़ो और पहुंच जाओ टीकरी पर। बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन बने हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर बुलबुल तो वहां से उड़ गया। लेकिन उल्लू के लिए परेशानी खड़ी हो गई। वो जैसे ही अपने घोंसले से उड़ा, उड़ते उड़ते पेड़ से टकरा गया। दरअसल दिन में उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था। अरे मैं तो दावत खाने जा रहा था, ये पेड़ कहाँ से बीच में आ गया? आया तो आया, मुझसे ही टकरा गया है। उल्लू वहां से उठा और फिर उड़कर चला। उड़ते उड़ते टीकरी तो नहीं मिली, वो बड़े पहाड़ से टकरा गया। अरे ये पहाड़ इतना बड़ा हो गया, लेकिन अकल एक पैसे की नहीं। कितना नेक काम करने जा रहा हूँ और ये मुझसे ही टकरा गया। अरे कोई इसे समझाए, मेरे रास्ते से हटाए। अरे उल्लू की तुम, ये भी नहीं समझे? तुम्हारे रास्ते में पहाड़ नहीं, तुम आ गए। वो तो अपनी जगह पर खड़ा है, तुम ही अकल के दुश्मन हो। अरे भैया, 2 बार टकरा चुका हूँ। ये दावत तो बड़ी महंगी दिख रही है। टीकरी का रास्ता किधर है बता दो, हो सके तो वहां तक पहुंचा दो। देखो भैया, तुम इस दिशा में कहाँ जाओगे? आगे जाके क्या गोते खाओगे? मैं तो दावत खाकर आ रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। मुझे अब लौट कर नहीं चलना। तुम्हारे साथ उल्लू नहीं बनना। तुम एक काम करो, इधर पूरब दिशा में सीधे चले जाओ, जाकर टिकरी पर दावत का मजा उड़ाओ। कौवे के कहने पर उल्लू पूरब की दिशा की ओर उड़ने लगा। वो बड़ी देर तक उड़ता रहा, उड़ता रहा। नीचे उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ी। वो तेजी से नीचे उतर गया, पर ये क्या? नदी के पानी में गिर गया। एक कछुआ निकलकर बाहर आया और उल्लू की हालत देखकर फरमाया, उल्लू भाई, ये क्या गजब ढा रहे हो? पक्षी होकर नदी में गोते लगा रहे हो? भैया, मैं तो इसे टीकरी समझकर दावत खाने नीचे आया था। एक कौवे ने मुझे यही रास्ता दिखलाया था। अरे उल्लू भाई, उस कौवे ने तुम्हें मूर्ख बनाया है, तुम्हें गलत रास्ता बताया है। ये सब समझ सकते हैं कि उल्लू को उल्लू बनाया है। हैं?